वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर और आज मैं आपके साथ इंश्योरेंस एग्जाम IC38 को पास करने के कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि हर एक एग्जाम देने वाले स्टूडेंट को पता होने चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि इस एग्जाम को पास करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी वो क्या रहेगी, 10th। ठीक है। अच्छा, सेकंड बात आपको ये याद रखनी है कि इस एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 50 और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा। तो आपका जो एग्जाम रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा और जो इसकी टाइम ड्यूरेशन होगी वो होगी 1 घंटा, यानी कि आपको 1 घंटे के टाइम में 50 क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना रहेगा। ठीक है। अब तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखनी है कि इस एग्जाम को पास करने के लिए जो मार्क्स चाहिए रहते हैं वो सिर्फ होंगे कितने, 17, यानी कि क्वेश्चंस तो आपने अटेम्प्ट करने हैं 50 पर आपको पास होने के लिए जो मिनिमम मार्क्स चाहिए वो चाहिए ओनली 17। ओके। नेक्स्ट जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो आप इजीली 50 के 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है। अब लास्ट बात जो आपने ध्यान रखनी है वो ये कि ये जो एग्जाम रहता है ये आता है MCQ पैटर्न में। ठीक है, यानी कि हर एक क्वेश्चन में जो है आंसर होंगे वो होंगे कितने, 4, यानी कि हर एक क्वेश्चन के आंसर्स की आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगी और उनमें से जो सही ऑप्शन होगी उस पे आपने क्लिक करना होगा। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। सो हम अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से जो है इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। अब इस चैप्टर में हम बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे अबाउट इंश्योरेंस। तो सबसे मेन बात और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है वो है कि इंडिया में इंश्योरेंस कब स्टार्ट हुई, या ये हम कह सकते हैं कि जो LIC है वो इंडिया में कब स्टार्ट हुई। तो आपको ये याद रखना है कि LIC इंडिया में स्टार्ट हुई है इन सितंबर 1956। तो याद रहेगा ये कि इंडिया में इंश्योरेंस स्टार्ट हुई है कब, सितंबर 1956 में। अब आई दूसरी बात जो कि क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इंडिया में तो ये शुरू हुई है सितंबर 1956 में, पर अगर हम कहें कि ऑफिशियल वे में इंश्योरेंस कहां से स्टार्ट हुई है तो वो आपको याद रखना है कि वो स्टार्ट हुई है लॉयड्स कॉफी हाउस जो कि है लंदन में। ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछा जाएगा कि ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो कहां से हुआ है। तो आपको उसका आंसर याद रखना है कि वो हुआ है स्टार्ट लॉयड्स कॉफी हाउस जो कि है इन लंदन। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात रहती है वो बहुत बेसिक है और एक इंश्योरेंस एजेंट और एक कस्टमर, इन सभी को ये पता होनी चाहिए। देखिए, कस्टमर के तौर पे हम हमेशा हमारे मन में ये डाउट रहता है कि क्या ये इंश्योरेंस कंपनी हमारा पैसा लेके कहीं चली तो नहीं जाएगी, या मेरा जो पैसा है वो क्या सेफ हैंड्स में है या नहीं है। तो उसके लिए हमें ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि भारत सरकार के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई है जिसका नाम है IRDAI, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक सरकारी संस्था है जो मेनली बनाई गई है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रेगुलेटर जो है वो है IRDAI। ठीक है। अच्छा, फिर कुछ बेसिक सी बातें हैं जो स्टूडेंट्स गलत कर जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन उनमें रहता है, वो मैं आपको बताऊंगी। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंश्योरर क्या रहता है। ठीक है। तो इंश्योरर क्या होता है भाई, इंश्योरर होता है वो कंपनी, ठीक है, जो इंश्योरेंस करती है। और इंश्योर्ड क्या होता है, इंश्योर्ड होता है वो कस्टमर जिसकी इंश्योरेंस की जाती है। ठीक है। तो इंश्योरर क्या होगा, ये है कंपनी, और इंश्योर्ड का क्या होगा, ये होगा वो कस्टमर जिसकी इंश्योरेंस हुई है। ठीक है। अच्छा, 2 और शब्द हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। एक तो है रिस्क, क्योंकि इंश्योरेंस जो है
ये रिस्क मैनेजमेंट का ही दूसरा नाम है। तो रिस्क मीन्स खतरा और पेरिल मीन्स जोखिम। ये शब्द मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत बार यूज होंगे और कई बार हम इन छोटे छोटे वर्ड्स पे कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने आंसर्स को गलत कर देते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस मीन्स जीवन बीमा। और लाइफ इंश्योरेंस करने का मेन पर्पस क्या है? देखिए, हम सभी के लाइफ पर एक खतरा बना रहता है या हम सभी को एक चिंता रहती है कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार का क्या होगा। और इसी रिस्क या फिर इसी चिंता को डील करने का जो सबसे इजी और सबसे अच्छा मेथड है वो है लाइफ इंश्योरेंस। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस को रिस्क ट्रांसफर भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो हम अपना जो रिस्क है वो इंश्योरर को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। अब लाइफ इंश्योरेंस का जो कंसेप्ट है ये सैकड़ों साल पुराना है। क्या रहता है कि पुराने समय में लोग एक देश से दूसरे देश में जो बिजनेस करते थे वो कैसे करते थे? थ्रू सी रूट्स, यानी कि समुद्र के थ्रू अपना सामान एक देश से दूसरे देश में वो लेके जाते थे। पर हमेशा ये खतरा बना रहता था कि शिप्स जो है वो डूब भी सकती थी या फिर समुद्री लुटेरे उन्हें लूट लेते थे। ठीक है। तो उन लोगों ने क्या कंसेप्ट अपनाया कि वो यात्रा पे जाने से पहले सभी लोग थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह पे इकट्ठा कर देते थे और जिस भी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आती थी तो उसके परिवार को वो पैसा जो था वो दे दिया जाता था। और इंश्योरेंस जो है वो आज भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। अब इसी को समझाने के लिए आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे हैं। ठीक है। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इसमें इंश्योर्ड बनाए गए हैं और बीच में बनाया गया है इंश्योरर। तो इंश्योर्ड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इंश्योर्ड क्या होते हैं? ये होते हैं ग्राहक या फिर कस्टमर। और इंश्योरर क्या रहता है? ये रहती है इंश्योरेंस कंपनी। अब ये सभी इंश्योर्ड हर महीने सपोज कुछ पैसा इंश्योरर के पास जमा करवाते हैं। सपोज हर इंश्योर्ड 100 रुपए या हम कह सकते हैं 1000 रुपए इंश्योरर के पास जमा करवाता है। और अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो जो इंश्योरर है वो उसको या उसके परिवार को सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो दे देता है। और यही बेसिक कंसेप्ट है इंश्योरेंस का। और इसी को कहते हैं रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो इंश्योर्ड्स हैं वो सभी क्या करते हैं? जो प्रीमियम जमा करवाते हैं। ठीक है। अब प्रीमियम जमा करवाना यानी कि अपना रिस्क उन्होंने इंश्योरर को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। कैसे किया? पूलिंग के द्वारा, क्योंकि वो सभी लोग अपना पैसा इंश्योरर के पास जमा करवा रहे हैं। दैट मीन्स दे हैव ट्रांसफर्ड देयर रिस्क थ्रू पूलिंग। तो इंश्योरर को जो है रिस्क ट्रांसफर कर दिया गया और इंश्योरेंस को दूसरा जो इंश्योरेंस का नाम है वो है रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आता है कि रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग इज कॉल्ड व्हाट? तो क्या कहते हैं रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग को? इंश्योरेंस। ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि इंश्योरेंस जो है ये एक मेथड है रिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट का वे क्या है? तो इंश्योरेंस इज अ वे ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए कि इस पिक्चर से आपको एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि शेयरिंग द लॉसेज ऑफ फ्यू बाय मैनी। अब इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि लॉस तो हो रहा है कुछ ही लोगों का और उसको शेयर जो है वो मैनी पीपल कर रहे हैं। अब देखिए कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इसको उल्टे वे में भी पूछते हैं कि शेयरिंग द लॉसेज ऑफ मैनी बाय फ्यू इज इंश्योरेंस और शेयरिंग द लॉसेज ऑफ फ्यू बाय मैनी इज इंश्योरेंस। तो आपको ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस एक ऐसा मेथड है जिसमें लॉस तो हो रहा है फ्यू का, यानी कि कुछ लोगों का, और उसको शेयर कर रहे हैं ज्यादा लोग। ठीक है। तो शेयरिंग द लॉसेज ऑफ फ्यू बाय मैनी इज ऑल्सो नोन एज इंश्योरेंस। अब हम कुछ सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग इज कॉल्ड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्या होगा इसका आंसर? इट्स सी, इंश्योरेंस।
means risk transfer through risk pooling is called insurance. Now move to the second question. Measures to reduce the chances of occurrence of risk is known as. अब देखिए चारों ऑप्शंस में से क्या होगा इसका सही आंसर. पहले क्वेश्चन समझ लीजिए. ये कह रहा है कि रिस्क को होने से रोकने को हम क्या कहेंगे. तो अगर रिस्क नहीं होगा तो क्या होगा, लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि नुकसान जो हो रहा है उसे हम रोक सकते हैं. तो हाँ जी, इसका सही आंसर होगा बी, लॉस प्रिवेंशन. नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन which is by transferring risk to the insurer it becomes possible. अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम अपना रिस्क यानी कि जो अपने जीवन पर जो खतरा है उसे इंश्योरर को ट्रांसफर कर दें तो क्या पॉसिबल हो जाएगा. अब देखिए चारों ऑप्शन समझिए इसकी. पहली ऑप्शन कह रही है टू बिकम केयरलेस अबाउट आवर असेट्स, यानी कि इंश्योरेंस करवाने के बाद या अपना रिस्क ट्रांसफर करने के बाद हम अपने असेट्स के प्रति केयरलेस हो जाएंगे. सेकेंड ऑप्शन कह रही है टू मेक मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस इन द इवेंट ऑफ लॉस, कि अगर लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस से हम पैसा बनाएंगे. और तीसरी ऑप्शन कह रही है टू इग्नोर द पोटेंशियल रिस्क फेसिंग आवर असेट्स, कि हमारे असेट्स पर जो रिस्क है उसे हम इग्नोर कर देंगे. तो देखिए तीसरी ऑप्शन का मतलब है कि जो रिस्क है अगर हमने इंश्योरेंस करवा लिया है तो हम क्या अपने जो भी हमारा असेट्स है उस पर जो रिस्क है उसे इग्नोर कर देंगे. या फिर इसकी जो फोर्थ ऑप्शन है वो कह रही है एंजॉय द पीस ऑफ माइंड एंड प्लान वंस बिजनेस मोर इफेक्टिवली. अब देखिए इसका जो सही आंसर है वो डी आएगा, क्योंकि जो इंश्योरेंस हम करवाते हैं वो पैसा कमाने का साधन नहीं है. इंश्योरेंस हमारे लिए है जब हम मुश्किल में हो, हम जब मुसीबत में हो तो हमें जो हेल्प करेगी वो है इंश्योरेंस. ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ. ये तो आप सभी को आता ही है. ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस कैन बी ट्रेस टू. सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस कहाँ से शुरू हुआ, तो ये आपको पता है ये शुरू हुआ है लॉयड्स कॉफी हाउस जो कि है लंदन में. नंबर 5. अब ये कहता है कि इन इंश्योरेंस कॉन्टेक्स्ट रिस्क रिटेंशन इंडिकेट्स अ सिचुएशन वेयर. अब देखिए पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं. तो ये कह रहे हैं कि इंश्योरेंस की भाषा में रिस्क रिटेंशन यानी कि रिस्क कंट्रोल, रिटेंशन मीन्स कंट्रोल, यानी कि रिस्क को कंट्रोल करना किस सिचुएशन को हम कहेंगे. तो पहली ऑप्शन कहती है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज इज नॉट देयर, कि भाई कोई भी आपकी संपत्ति है या कोई एसेट है तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि उसका लॉस हो या उसमें कोई डैमेज हो. तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमेशा हर चीज पर कोई ना कोई खतरा बना ही रहता है. सेकेंड ऑप्शन कहती है कि लॉस प्रोड्यूसिंग इवेंट हैज नो वैल्यू. तो ये भी बात गलत है, क्योंकि कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जिसकी वैल्यू ना हो. अगर हमारी एक पेंसिल भी गुम हो जाए तो उसकी भी वैल्यू रहती है. थर्ड ऑप्शन कहती है कि प्रॉपर्टीज कवर्ड बाय इंश्योरेंस. तो इसका तो इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ थर्ड ऑप्शन का कोई मैच ही नहीं है. और फोर्थ ऑप्शन जो कुछ सही लग रही है वो कह रही है कि वन डिसाइड्स टू बियर द रिस्क एंड इट्स इफेक्ट्स. अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि इंश्योरेंस की भाषा में रिस्क कंट्रोल करना किसे कहते हैं, तो ये वो एक इंडिविजुअल हो सकता है जो कहता है कि कोई भी जो रिस्क है या उसके इफेक्ट्स हैं मैं उनको बियर कर सकता हूं, तो वो कहलाएगा रिस्क रिटेंशन या फिर रिस्क कंट्रोल. तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी. नाउ मूव टू द क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. अब देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. ऐसे आपको आगे भी बहुत क्वेश्चंस आएंगे जिनमें 4 स्टेटमेंट्स दी होंगी और उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से सही वाली स्टेटमेंट बताइए या फिर इनमें से कोई एक गलत वाली स्टेटमेंट बताइए. तो अब इस क्वेश्चन में भी इसी तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. तो ऐसे क्वेश्चन में आपको चारों की चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना होगा, उन्हें समझना होगा और फिर आप ये जांच सकते हैं कि कौन सा इनमें से ट्रू है. तो सबसे पहली ऑप्शन कहती है इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स द असेट्स. अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो असेट्स हैं, हमारी जो प्रॉपर्टी है, इंश्योरेंस उसको प्रोटेक्ट करती है. अब ये क्या सही है?
बिल्कुल नहीं, इंश्योरेंस नहीं प्रोटेक्ट करती एसेट्स को। दूसरा ऑप्शन कहता है कि इंश्योरेंस प्रिवेंट्स इट्स लॉस, कि भी जो इंश्योरेंस है वो लॉस को प्रिवेंट करती है, रोकती है, तो इंश्योरेंस लॉसेस को भी होने से नहीं रोक सकती। तीसरी ऑप्शन कहती है कि इंश्योरेंस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, तो ये भी गलत है कि इंश्योरेंस जो है वो लॉस होने की संभावना को कम कर देती है, ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता। और जो फोर्थ ऑप्शन है, चौथी ऑप्शन है, ये कह रही है इंश्योरेंस पेज व्हेन देयर इज लॉस ऑफ असेट्स, यानी कि अगर हमारी असेट्स को, हमारी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस उस टाइम पर पे कर देगी। और हाँ जी, यही है इसका सही ऑप्शन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अब ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन है। इसी तरह के और आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि मल्टीप्लाई या डिवाइड से ज़्यादा और कुछ नहीं होंगे। अब पर इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। आउट ऑफ 400 हाउसेस ईच वैल्यूड ₹20,000 on an average 4 houses get burnt every year, resulting in a combined loss of 80,000. What should be the annual contribution of each house owner to make good this loss? तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कम्युनिटी में 400 घर हैं और हर एक की वैल्यू कितनी है? 20,000, और एवरेज में 4 घर जो है वो हर साल जल जाते हैं, और जो लॉस होगा हर साल वो कितना हो रहा है? अब एक हाउस का जो कीमत है वो कितनी है? 20,000, और जो 4 हाउसेस हैं तो कितना हो गया? इंटू 4 कर दीजिए तो वो हो गया 80,000। अब ये कह रहे हैं कि एनुअली हर हाउस ओनर कितना कंट्रीब्यूट करे ताकि इस 80,000 के लॉस को, 80,000 के लॉस को कवर किया जा सके। तो बिल्कुल सिंपल, हाउस ओनर्स कितने हैं? 400, तो 80,000 को 400 से आप डिवाइड कर दीजिए तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 200। सो सिंपल। इसी तरह के आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे जिनमें मल्टीप्लाई या डिवाइड ही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें भी अगेन 6 की तरह ही है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी इसमें से स्टेटमेंट सही है। सबसे पहली ऑप्शन कह रही है इंश्योरेंस इज द मेथड ऑफ शेयरिंग द लॉसेज ऑफ फ्यू बाय मैनी। आई थिंक हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये अभी मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस एक ऐसा मेथड है जिसमें कि लॉस तो होता है कुछ लोगों का, पर शेयर उसको करते हैं बहुत से लोग, यानी कि शेयरिंग द लॉसेज ऑफ फ्यू बाय मैनी, और इसी को हम इंश्योरेंस का दूसरा नाम भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9 की ओर। Why do insurer arrange for a survey and inspection of property before acceptance of the risk? अब क्वेश्चन कहता है कि भाई जो एक इंश्योरर है वो किसी भी प्रॉपर्टी का रिस्क उठाने से पहले उसका सर्वे या इंस्पेक्शन क्यों करता है? कोई भी इंश्योरर पहले सर्वे करेगा और तभी रिस्क को एक्सेप्ट करेगा, पर वो ऐसा क्यों करता है? तो अब इसकी चारों ऑप्शंस आपको पढ़नी पड़ेंगी पहले। तो पहली ऑप्शन कहती है टू एक्सेस द रिस्क फॉर द रेटिंग पर्पस, यानी कि वो रिस्क को एक्सेस कर रहा है रेटिंग पर्पस की, यानी कि चेक करने के लिए कि क्या वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की। देन टू फाइंड आउट हाउ द इंश्योर्ड परचेज द प्रॉपर्टी, भाई ये जानने के लिए कि इंश्योर्ड ने वो प्रॉपर्टी कैसे खरीदी है। तीसरी ऑप्शन कहती है कि टू फाइंड आउट वेदर अदर इंश्योरर्स हैव आल्सो इंस्पेक्टेड द प्रॉपर्टी, ये जानने के लिए कि दूसरे इंश्योरर ने भी क्या इस प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट किया है। और फोर्थ ऑप्शन कहती है टू फाइंड आउट वेदर नेबरिंग प्रॉपर्टी आल्सो कैन बी इंश्योर्ड, कि भाई नेबरिंग प्रॉपर्टी को भी क्या हम इंश्योर कर सकते हैं। तो बताइए अब इसकी सही ऑप्शन क्या होगी? इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ना तो उसे पड़ोसियों से कोई मतलब है ना दूसरे इंश्योरर से, उसे तो ये चेक करना है कि जिस प्रॉपर्टी की मैं इंश्योरेंस कर रहा हूं उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी रेटिंग क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये आप सभी का बोनस क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। विच ऑफ द बिलो ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग? Sharing the losses of many by few, sharing the losses of few by many,
1 शेयरिंग द लॉसेज ऑफ फ्यू, शेयरिंग ऑफ लॉसेज थ्रू सब्सिडी। तो अब क्विकली इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए।